अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 8 ऑफ जनवरी 2026 एंड इट इज थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करेंगे, आज केसी हंड्रेड इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट है हमारे सामने 1,85,543, तकरीबन 975 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाई से लोस को देखें तो मार्केट ने 187,905 का हाई लगाया और 1,85,199 का लो लगाया। 576.348 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। और आज भी जबरदस्त बात यह कि मार्केट ने अपना एक नया रिकॉर्ड जो है यहाँ पर पोस्ट किया, दैट वाज 1,87,905। मार्केट की मूवमेंट को देखें तो थ्रू आउट द डे तकरीबन मार्केट बुलिश रही, सिर्फ आखिरी टाइम थोड़ी सी मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है वो देखा गया। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर आगा स्टील, पाक इलेक्ट्रॉन, एस्कोल, बैंक मुकरमा, ट्रेड कॉरपोरेशन, के इलेक्ट्रिक, सिनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब, मीडिया टाइम्स और वर्ल्ड कॉल जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो है आज की अगर हम लोग कैंडल की बात करते हैं, तो बजाय तो ये 975 नेगेटिव मार्केट क्लोज हुई। बहरहाल थ्रू आउट द डे अगर हम इसकी मूवमेंट को देखें तो थ्रू आउट द डे पॉजिटिव थी और फिर नेगेटिव जोन में जाके ये क्लोज होगी। बहरहाल जो है फिलहाल तो मार्केट बुलिश ही लग रही है। लेट्स सी आने वाले दिनों में मार्केट कैसा बिहेव करती है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है उसकी तरफ आते हैं। जी, सबसे पहले जो है वो सवाल है कि हाउ टू अप्लाई स्टॉप लॉस एंड सेल ऑर्डर टुगेदर इफ माय शेयर प्राइस इज 100, आई वांट टू सेल इट एट 105, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू प्रोटेक्ट माय कैपिटल विद स्टॉप लॉस एंड अप्लाई 98। Can we do that? I checked with my broker. He says these two cannot be at the same time. बिल्कुल सर, ब्रोकर सही कह रहा है। दोनों ऑर्डर तो एक टाइम में नहीं लग सकते ना, या आपका सेल वाला ऑर्डर लगेगा या स्टॉप लॉस लगेगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप जो है ना वो दोनों ऑर्डर एक साथ ही जो है वो लगाए आप लोग जो है। ठीक है, एक टाइम में एक ऑर्डर लगाना है आपने ही। जी, और इसके बाद जो है आपने पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड स्टॉप लॉस। लिमिट जो है ना, इसमें लिमिट एंड स्टॉप लॉस जो है उसमें सारी कैटेगरीज होती है ना। जब कोई ऑर्डर आप लोग लगाते हैं तो हमने जो है वो कैटेगरी में कोई भी स्टॉक बाय करना है, सेल करना है, तो पहले हमने लिमिट ही सिलेक्ट करना है। लिमिट में फिर आप उसकी क्वांटिटी लिखेंगे 500 या 1000। ठीक है, वो तो आप कोई भी क्वांटिटी जो आपकी स्टॉक की है वो आप सिलेक्ट करनी होती है, वो लिमिट की वैल्यू आपने उसमें लिखना होता है ये। ठीक है, और जब स्टॉप लॉस लगाना होगा, यानी कि आप उसको सेल करना चाह रहे हैं स्टॉक को, तो वो स्टॉप लॉस आप उसके साथ आप अपनी प्राइस लिखेंगे तो साथ ही स्टॉप लॉस जो है वो लगेगा ये। जी, और सर थर्ड में कह रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई रिस्क एंड रिवार्ड एट द सेम। ये सारे जो है ना अपने कोर्स से रिलेटेड सवाल आप कोशिश करें कि सवाल आप कोर्स में ही पूछे। जैसे कल मेरी वहाँ पर क्लास होनी है सैटरडे वाले दिन, तो रिस्क एंड रिवार्ड तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ता है ना। जब आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना है, यहाँ नीचे इसकी सपोर्ट और इतना ऊपर इसका रिवार्ड बनता है, जहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस है, कहाँ पर रेजिस्टेंस आ रही है। तो इसको आप पहले ही कैलकुलेट करेंगे तब तो स्टॉक के अंदर एंट्री लेंगे, या ऐसे ही आंखें बंद करके स्टॉक के अंदर आप एंट्री ले लेंगे ये। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है आपने पूछा कि व्हाट इज MIT एंड FOK इन सेल। ये सर आपके काम की नहीं है, आपने सिंपल जो है वो लिमिट सेलेक्ट करके बाय एंड सेल करना है ये। और इसके अलावा आपने पूछा कि हाउ कैन द ऑप्शन ऑफ शॉर्ट सेल कैन बी यूज, ब्रोकर सेड दैट द फॉर्म नीड टू बी फुलफिल्ड। जैसे देर इज अपॉर्चुनिटी दैट PI इज कमिंग डाउन टू शॉर्ट सेल, तो बिल्कुल शॉर्ट सेल की आपने जो इसकी ऑप्शन होती है वो अपनी सब्सक्राइब करवानी पड़ती है। ब्रोकर वो जो भी फॉर्म आपको दे रहा है उसको फिल करें, जमा करवाएं, तो फिर आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं और लेवरेज पर फिर आप स्टॉक्स बाय भी कर सकते हैं ये। जी, इसके अलावा आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना कि हाउ द EMA ऑफ 21 एंड 9 वर्क टुगेदर, हाउ इट हैप्स एंट्री एंड एग्जिट। सर आपने ये लगा के चेक करनी है, वहां पर खुद स्टडी करनी है कि जब मैंने ये दोनों EMA लगाई है, अगर इनका अच्छा क्रॉस ओवर होता है तो वहां पर बाय, और जहाँ पर ये दोबारा क्रॉस ओवर करेंगे ऊपर जाकर तो वहां पर एग्जिट जो है वो, ये आप साथ साथ काम करेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे तो नहीं पता चलता ना। जी मैडम है लाहौर से, हमने पूछा कि एयर लिंक आपने जो है वो बाई किया हुआ है और आपकी बाइंग है 184 की। फिलहाल तो उसकी पोजीशन ये चल रही है कि ये स्टॉक जो है ये साइडवेज में आज जो है इसने कुछ अपना ब्रेकआउट देने की कोशिश की। क्या खास तौर पर ये जो रिसेंटली इसने हाई लगाए हुए थे 193
रुपीस का, और आज उसने तकरीबन अपना हाई ब्रेक करके 199 का हाई जो है वो हाई लगा के जो है वो नीचे आया ये 191। तो बहरहाल एक दो दफा हो सकता है उसको रीटेस्ट करे, और फिर इसका अगला टारगेट होगा कम से कम जो है 227 के राउंड अबाउट जो है, ये जो रिसेंटली हाई इसने यहाँ पर लगाया हुआ है ये। अगर तो ये लेवल जो है ये ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो फिर इसका जो अगला टारगेट बनेगा, यानी कि ये जो इसके लेवल थे, खास तौर पर ये जो लेवल इसने ब्रेक किया आज के दिन भी, ठीक है, तो इसके बाद अगला टारगेट इसका कम से कम जो है वो 220 रुपये से ऊपर ऊपर का है, और अगर 220 क्रॉस कर जाता है तो फिर यानी कि नए लेवल्स की तरफ फिर ये जाएगा 230 के राउंड अबाउट ये। तो अब इस जोन में ये दाखिल हो गया ये, अभी दाखिल हुआ, अभी इसने टेस्ट किया है इसको, एक दफा यहाँ पर इसने टेस्ट किया, एक दफा यहाँ पर, और एक तीसरी दफा अब इसने री टेस्ट किया है। तो उम्मीद है कि अब ये अगली दफा इसको निकाल के यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये 193 194 से जो ही ऊपर आता है तो फिर ये काफी बुलिश हो जाएगा, ये फिर आपको चार पैसे दे कर जाएगा ये। जी वसीम साहब है, आपने पूछा कि टैली टारगेट प्लीज, टैली का आपने टारगेट पूछा, ये नहीं बताया सर लिया कितने पर है आपने। तो फिलहाल तो टैली की भी पोजीशन ये चल रही है कि ये इसी लेवल पर जो है ना ये जिग जैग जो है ये मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ से कहीं बाहर निकलेगा तो फिर इसकी अगली मूवमेंट स्टार्ट होगी, यानी कि इसकी रेंज है तकरीबन इस रेंज के इर्द गिर्द ही कहीं घूम रहा है ये टैली कार्ड ये। तो यहाँ से कहीं बाहर निकलेगा तकरीबन 14 से ऊपर आएगा तो फिर ही कोई इसका टारगेट वगैरह का जो है बताया जा सकता है, 14 रुपये क्रॉस करे तो फिर इसका अगला लेवल जो है वो तकरीबन बनेगा ऑलमोस्ट 15 रुपीज के राउंड अबाउट, यानी कि तकरीबन ये वाले जो ये खिचड़ी खिचड़ी नजर आ रही है 15, और फिर उसके बाद जो है ना ये लेवल होंगे ऑलमोस्ट इसके 18 रुपीज के, और फिर इसका अगला लेवल होगा तकरीबन 23 का। फिलहाल तो ये इसी डरबे के अंदर फंसा हुआ है, ये इस डरबे से ये बाहर निकलेगा तो फिर ही कुछ बनेगा। अभी इसका जो स्विंग चल रहा है वो तकरीबन 10 11 रुपये से लेकर 13 रुपये के दरमियान फिलहाल इसका स्विंग चल रहा है ये, ठीक है। अब लेट्स से कि ये अब यहाँ पर कितने दिन लगाता है, क्योंकि ये जो पीछे हाई लगा के आया हुआ था 23 24 रुपये का, अभी तक उसी की करेक्शन कंप्लीट नहीं हो रही इसकी ये, तो ये होगी तो फिर ये आगे चलेगा ये। जी नेक्स्ट जो है अमजद मजीद साहब है, आपने लिखा कि फातिमा की आपने बाइंग की हुई है 154 की। जी फातिमा फर्टिलाइजर जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है 158 पर, और आगे क्या लिखा हुआ है, एप्पल B112 रिव्यू, ये पता नहीं आपने क्या लिखा, कौन सा स्टॉक रखा है ये। बहरहाल जो है सर फिलहाल तो फातिमा फर्टिलाइजर जो है बेहतर नज़र तो बेहतर ही आ रहा है, अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन जो है वैसे ड्रॉ करूँ मैं, तो ये तकरीबन अपनी ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट के साथ ये स्टॉक जा रही है, ठीक है। थोड़ी सी अगर हम इसको ऐसे ड्रा करो ये इसके साथ ज्वाइन करके ये, जी, तो तकरीबन जो है फिलहाल तो ये मुसलसल अप ट्रेंड में है और प्रॉपर डिविडेंड वाला ये स्टॉक है, तो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत अच्छा है। तो फिलहाल इसकी राइड को एंजॉय करें, अगर आपने शॉर्ट टाइम में इसको लिया हुआ है तो जब तक ये स्टॉक 150 से ऊपर ऊपर है तब तक तो बिल्कुल सेफ है, जब कभी 150 से नीचे आया तो इसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है ये। और इसके अलावा जो है आपने पता नहीं अब अगला ये क्या लिखा हुआ है, एबल B112 रिव्यू, तो ये इसकी मुझे समझ नहीं आई, तो नेक्स्ट टाइम आपने कल दोबारा पूछ लेना, कल तो नहीं होगा फिर मंडे को ही होगा ये। जी आमिर महमूद साहब है कराची से, आपने पूछा PRL जो है ना आपकी बाइंग है 39.67 की। और इसके अलावा जो है टैली का भी आपने पूछा, टैली का तो सर अभी रिव्यू दे चुका हूँ टैली। तो बहरहाल जो है फिलहाल पाकिस्तान रिफाइनरी जो है ना अभी जो रिसेंटली इसने आई लगाया 45 का, उसी की ये करेक्शन कर रहा है, इसका भी चार्ट तकरीबन वही सेम टू सेम रेक्टेंगल की तरह ही है ये, जैसे ये इसकी तकरीबन रेंज है ये वाली। तो ये मूव कर रहा है ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि तकरीबन 32 रुपये से लेकर 40 रुपये के दरमियान ये घूम रही है। तो 40 रुपये का लेवल जो है ये ब्रेक करेगा तो फिर इसका अगला टारगेट होगा तकरीबन 45 रुपये का, और फिर उसके बाद जो है ना इसके अगले लेवल बनेंगे कम से कम 60 रुपये के ये। फिलहाल तो ये इस विंडो के अंदर है, ये जो नजर आ रहा है रेक्टेंगल के अंदर ये घूम रहा है। तो लेट्स सी कि अगर आने वाले दिनों में ये अपना ब्रेकआउट दे देता और 40 रुपये से ऊपर की थोड़ी अच्छी क्लोजिंग दे दे, थोड़े से अच्छे वॉल्यूम बन जाए, तो फिर तो ये फौरन पहुंच जाएगा 45 रुपये, और फिर 45 रुपये के बाद इसका अगला टारगेट बनेगा
तकरीबन जैसे अभी अर्ज कर चुका होंगे, तकरीबन 60 रुपए के करीब जो है ये बनेगा ये। फिर 60 रुपए के बाद ये स्टॉक ही लंबा जाएगा, फिर ये फिर उसके बाद इसके अंदर मूवमेंट काफ़ी तेज़ आएगी। क्योंकि वॉल्यूम जो है काफ़ी बेहतर वॉल्यूम है इसके, 2021 से के बाद से वॉल्यूम्स तो इसके अंदर बेतहाशा है। बस कोई जो है वो टेक्निकली जो है ये फिलहाल सिर्फ करेक्शन जो इसकी बनती है वो कंप्लीट कर रही है। और अभी शॉर्ट टर्म में अगर आप इसका स्टॉप लॉस जो है वो रखना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस तकरीबन 37 रुपए का है। जब तक इससे ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर ये। बाकी टैली का तो अभी मैं बता चुका हूँ, टैली कार्ड। जी नेक्स्ट जो है पूछा गया हमसे, तो हुसैन साहब ने पूछा कि BF बायो जो है इज नाउ एट माय परचेज लेवल, और सेल कर दूं या अपने पास रिटेन करूं। BF बायो सर फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है 160 पर। तो मेरा तो मशवरा ये है कि फिलहाल एक दफ़ा अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करे। फिलहाल ये इसकी कोई पोजीशन सही नहीं है अभी, ये और भी यहाँ पर टाइम लगाएगा, टेक्निकली ऐसा लग रहा है ये। तो बहरहाल प्रॉपर ये तब चलेगा जब ये कम से कम 180 190 का लेवल ब्रेक करेगा, तो फिर इसके अंदर कोई तेजी देखी जा सकती है। फिलहाल जो है ये कुछ ऐसा ही रहेगा ये। और इसके अलावा जो है AGP आपने लिया हुआ है R218 का। AGP तो सर बेहतर है फिलहाल, आज फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, कैंडल्स नीचे बनाई थी। बहरहाल जो है AGP का फिलहाल स्टॉप लॉस रखे तकरीबन 210 रुपये का, जब तक इससे ऊपर है तब तक तो ठीक है ये। और सिनर्जी जो है आपने लिया हुआ है तकरीबन 8 रुपये और 1 पैसा लिखा हुआ है सर। सिनर्जी तो फिलहाल साइड वेज में मूव कर रही है। बेहतर ये है कि एक दफा बराबर में आए तो आप इसके अंदर से निकल जाएं, और इसको तब बाय करें जब प्रॉपर इसका ब्रेकआउट निकल जाए, तकरीबन 9 रुपये 20 पैसे से ये ऊपर आ जाता है तो फिर इसको लिया जा सकता है। ठीक है, तो फिर इसके अंदर कोई तेजी नजर आएगी, अदरवाइज जो है ये आपका टाइम भी जो है वो जाया करेगा ये। जी अली साहब है कराची से, आपने TPL जो है वो लिया हुआ है 9 रुपये 45 पैसे का। सर फिलहाल तो ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 10 रुपये और 52 पैसे का। पिछले 3 4 दिन से कुछ थोड़ा सा ये बुलिश तो हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पर ये बुलिश है, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो ये हाई लगा के नीचे आया हुआ है उसी की ये करेक्शन जो है ये कर रहा है ये। बहरहाल थोड़ा सा वेट करें, अगर तो ये क्रॉस कर जाता है ये वाली लेवल तकरीबन 11:30 से ऊपर आ जाता है तो फिर ये जाएगा स्टॉक। ठीक है, फिर ये नहीं कि इसके अंदर तेजी नजर आएगी, वॉल्यूम्स इसके अंदर बेहतर हो गए हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, अभी आपने इसको जल्दी नहीं करनी बेचने में, वैसे भी अभी आपके रेट से ऊपर है, आप इसको पड़ा रहने दें। सरल का आपने पूछा 129 का आपने लिया हुआ है सर, आपके रेट के तकरीबन पास के सरल। और फिलहाल तो जी जब तक जो है सरल तकरीबन जो है ये 129 से ऊपर ऊपर है तब तक इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस टाइम भी सरल की क्लोजिंग जो है 129 से नीचे की होती है तो ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन की जो है वो फिर प्राइस पैटर्न बनेगा और फिर ये स्टॉक नीचे आ जाएगा। तो बेहतर ये है कि फिलहाल थोड़ा सा वेट करें, जो ही 129 से नीचे की क्लोजिंग दे तो एक दफा लाजमी आपने इसके अंदर से एग्जिट करना। दोबारा कब लेना है इसको, या तो ये दोबारा 137 से ऊपर आ जाए या ये तकरीबन 120 से नीचे आए तो भी इसको दोबारा जो है वो लिया जा सकता है। बहरहाल ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, मुझे काजिर नबील को इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।